इतिहास। तो अब क्या है, हिस्ट्री, हाँ उसी को इंग्लिश में कहते हैं इतिहास, इंग्लिश में हिस्ट्री। चलिए, हिंदी में इतिहास, इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इतिहास को एकदम पूरा शुरू से देखेंगे, इतिहास को पूरा एकदम शुरू से देखेंगे, इतिहास, हिस्ट्री। पहले तो हम जान लेते हैं हिस्ट्री किसे कहते हैं। क्या हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं? तो बताइए आप लोग, इतिहास किसे कहते हैं? तो ये चीज जानने का कोई जरूरी, एक परिभाषा, सीधा बीती हुई बातों का अध्ययन करना इतिहास कहलाता। अर्थात क्या, पहले मतलब बीता हुआ जितने भी महत्वपूर्ण घटना होगी, उन सारे चीजों का जब हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिस चीज में अध्ययन करते हैं, जिस विषय में अध्ययन करते हैं, वही विषय क्या कहलाता? इतिहास कहलाता। इतिहास का पिता हम किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं हम? हेरोडोटस को। हेरोडोटस, इतिहास का पिता हम किन्हें कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। तो देखिए, इतिहास बहुत लंबी घटना है। क्या है? बहुत लंबी घटना, अर्थात मानव जब से शुरू हुआ, जब से मानव की उत्पत्ति हुई होगी। चलिए लाइन दे देते पहले। तो देखिए, मानव की जब से उत्पत्ति हुई होगी, पहले जितना साल पहले मानव हुआ होगा, वहां से लेकर आज से तक की जो होती घटना, जो होती है अभी से कुछ देर पहले तक की घटना, वो सारा का सारा इतिहास कहलाता हो। आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते होइएगा, तो इतिहास का पुस्तक में लिखा होगा कि अतीत से लेकर वर्तमान, क्या लिखा रहता है ना, अतीत से वर्तमान, उसी को हम इतिहास में वही सब न पढ़ते थे। अतीत से लेकर मतलब पहले की बातों से लेकर अभी तक की इतिहास को जानेंगे, अर्थात अतीत से लेकर वर्तमान तक को जानेंगे, तो वही कहलाता आपका इतिहास। तो देखिए, इतिहास तो एक बहुत लंबी घटना है, तो उस उतना बड़ी लंबी घटना को पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो उतनी लंबी घटनाओं को पढ़ने के लिए जो है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए, क्या सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग है वो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा भाग है अध ऐतिहासिक काल। और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड था जिसमें मानव को न पढ़ना आता था, न ही लिखना आता था। तो यहाँ पर इस इतिहास का लिखित स्रोत है? लिखित स्रोत यहाँ पर नहीं है। और अध ऐतिहासिक काल ऐसा इतिहास का काल था, ऐसा कालखंड था जहां मानव को जो है लिखना तो आता था, लिखित तो आता था, लिखित इतिहास है इसका, इसका लिखित इतिहास है, लेकिन की लिख के चल गया, ये क्या लिख के चल गया डॉक्टर के जैसे समझ में नहीं आता। लिखल तो है, इस इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, लिखित स्रोत इसका है, लेकिन कथी लिख के चल गया पते नहीं चलता। जैसे डॉक्टर लिख के चल जाता है, डॉक्टर का भाषा आप में से कौन लोग समझते हुए? कोई समझते हैं? कथी थोड़ा मोड़ा समझ लेते हैं, तो आप डॉक्टर के डॉक्टर इससे सीधे लेगा। जैसे क्या लिखना है? पेंटॉप लिखना है, पेंटॉप, बात खत्म, लिख दिया वो, ठीक। जैसे क्या कुछ लिखना है? कॉम्बो, बात खत्म। सेफ्लोराक्स, जो मतलब कुछ लिख दिया पते नहीं चलेगा। तो जैसे डॉक्टर का नहीं रहता है, बस वैसा ही था, कथी लिख गया पते नहीं चला। यहाँ पर क्या है? लिखित साक्ष्य ही नहीं इस इतिहास का। इस इतिहास का लिखित साक्ष्य है, लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सका, ठीक। एवं इस काल का जो है, इसमें लिखित साक्ष्य है इसका, और इस कालखंड का क्या है? लिखित भी है, इसका लिखित साक्ष्य भी है, और इसे पढ़ा भी गया है। किसको? ऐतिहासिक काल।
आगे चल के ऐतिहासिक काल को भी जो है 4 भाग में बट जाता है। ऐतिहासिक काल भी कितना भाग में बट जाता है? 4 भाग में। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन, उसके बाद जो है मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और इसमें एक हो जाता है एक विश्व का इतिहास पढ़ना रहता है, विश्व का इतिहास। तो पहले हम इतिहास को 3 भागों में बांटे, प्राग ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड था जिसमें मानव को न पढ़ना आता था न लिखना आता था, इसका लिखित स्रोत मिला ही नहीं, इसका लिखित साक्ष्य मिला है? नहीं मिला है, बस अवशेष के द्वारा हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद जो है अध ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड था जिसमें मानव को तो पढ़ लिखना, इसका लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन इसको पढ़ा जा ही नहीं सकता, क्या लिख के चल गया पता ही नहीं चला। एवं इसमें ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी इसका मिला है और इसको पढ़ा भी जा सका। इसमें हम पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता आती है। एवं ऐतिहासिक काल में जो है इसके 4 खंड होते हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व। प्राचीन भारत में भी जो आगे चल के हम 2 बांटते हैं, प्राचीनों में 2 पढ़ना रहता है। प्राचीन में कौन पढ़ेंगे? तो प्राचीन में उत्तर भारत का जो इतिहास, उत्तर भारत का प्राचीन वाला पढ़ेंगे, उत्तर भारत का, एगो दक्षिण भारत का। उत्तर भारत में पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, ये सब को पढ़ेंगे। ठीक, मगध साम्राज्य को पूरा, गुप्त काल को पूरा, ऊपर वाला भाग पढ़ेंगे। वही दक्षिण में चेर, चोल, पांड, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मध्य भारत के इतिहास में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, क्या और क्या, मुगल, दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, सबको पढ़ना मध्य में। वही आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास में, आधुनिक इतिहास में हम अंग्रेज को पढ़ते हैं, नेहरू जी को पढ़ते हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र जी को पढ़ते हैं, अंग्रेज कैसे आया नहीं आया, सारी विदेशी कंपनियों को पढ़ते हैं। वही विश्व के इतिहास में हम बोल्शेविक क्रांति, ठीक, खूनी रविवार, फ्रांसीसी क्रांति, चुड़ैलों का धावा, ठीक, यही सब के पढ़ते हैं। चुड़ैल का धावा एक घटना हुई थी, 10,000 महिलाओं ने घेर लिया था राजा को, जिसे क्या कहते हैं? चुड़ैलों का धावा। चुड़ैल सब धावा बोल दी थी। क्या हुआ? नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं? बानरी सेना, चुड़ैल, लड़कों का भी था बानरी सेना, बानरी सेना सुने हैं? हाँ, बानरी सेना, चुड़ैलों का भी धावा था, राजा के घेर लिए थी सब। तो चलिए विश्व इतिहास में न पढ़िएगा, तो उसको हम वहां पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से। ये दोनों जो है प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसको हम 2 दिन में निपटा देंगे। और आगे ऐतिहासिक काल जो है, इतिहास वाला, ये पढ़ने में आगे हमको 1 महीना, 2 महीना लग जाएगा, इससे भी ज्यादा लगेगा, लेकिन हम 2 महीना के अंदर ही निपटा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए इस काल में जो था, प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थरों के जो था औजार, पत्थर के औजार का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था? पत्थरों का औजार का उपयोग होता था, जिस कारण इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाषाण काल। क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थरों का उपयोग होता था, स्टोन एज कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। और आगे जो है पाषाण काल को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भाग में। पहला, इसमें पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। दूसरा में है मध्य पाषाण काल। और तीसरा नव पाषाण काल। और चौथा है ताम्र पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो चलिए, ये पूरा पाषाण काल जो है, यह इतिहास का सबसे पुराना समय, सबसे पहला काल है। ये क्या है? सबसे पहला काल है पूरा पाषाण काल, पूरा पूरा प्राचीन, एकदम पहलुक का पूरा पाषाण काल। मतलब यहां से मानव की उत्पत्ति ही हुई थी। कहां से? पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल सबसे पहले वाला है, सबसे पहले जहां मानव स्टार्ट ही हुआ था, वहां से आता आपका कौन? पूरा पाषाण काल।
देखिए इस काल में, पूरा पाषाण काल में मानव जो थे वो आदि मानव था। मानव कैसा था? आदि मानव था। आदि मानव था, मतलब मानव मानव नहीं था, आदि मानव देखे हुए हैं, वही जंगलों में जो रहता है उघारे रहेगा, इधर उधर जाएगा, कुछ कुछ खाता था। उस समय मानव जो था खाता खाता पीता क्या था? तो क्या था? उनका जीवन एक खाना बदोश था। उनका जीवन क्या था? खाना बदोश था। खाना बदोश अर्थात वो जो था उनका एक ही लक्ष्य था, खाना खाने का जो लक्ष्य था, बस खाना खाना है, इधर उधर भटकना है। आदि मानव के जैसे, जैसे गाय भैंस चरते चरते चल जाता है, और ऐसे मानव सब जीव भी चरते चरते यहाँ चरता था, उधर चरा उधर चरा, मतलब चरते चरते चल जाना, और कोई लाना उना घर उड़ के कोई टेंशन नहीं, जिधर गया उधरे घर है, कोई टेंशन था ही नहीं, बस सीधे खाना बदोश, इधर उधर करके इधर उधर घूमना खाना बस, और कोई काम नहीं था आदि मानव का। उस समय मानव आदि मानव था, सिर्फ खाना पीना खाया चल दिया, खाना बदोश था। एवं इस समय जो था मानव शिकारी था। मानव क्या था? शिकारी था। उधर खरगोश मिला मार के खा जाओ सीधे, वो भूज भाज के नहीं खाना, सीधे खा जाना है, कच्चे खा जाना है सीधे। अरे कुछ मिला, कुत्ता मिला, खा जाना है सीधे, ठीक। तो इस समय जो है कुछ कुछ खा लेता था मानव। तो इस समय मानव क्या था? शिकारी था। शिकारी को कहते हैं हिंदी में आखेटक कहते हैं। क्या कहते हैं? आखेटक। तो बताइए मानव जो था आदि मानव किस काल में था? तो पूरा पाषाण काल में। कब था? पूरा पाषाण काल में। आखेटक कब था? आखेटक आखेटक कब था? तो पूरा पाषाण काल में था। इस समय जो था मानव, पूरा पाषाण काल में मानव पत्थर को रगड़ रगड़ के जो था आग का आविष्कार कर लिया था। किसका आविष्कार कर लिया था? आग का आविष्कार कर लिया था, पत्थर को रगड़ रगड़ के आग की खोज कर लिया। बताइए मानव के द्वारा आविष्कार किया गया पहला क्या था? मानव के द्वारा पहला आविष्कार क्या था? आग का खोज। मानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? आग की खोज की थी, आविष्कार था ये पहला आविष्कार। वो कैसे? पत्थर के लिया, पत्थर रगड़, आप ही देखिएगा घर के पास पत्थर ले लीजिएगा, घर पे जाके, यहाँ नहीं करना, घर पे जाके ऐसे ऐसे मारिएगा तो पत्थर में से चिंगारी उत्पन्न होगा। अभी भी पत्थर से अभी चिंगारी उत्पन्न करते हैं, अभी भी उसका यूज करते हैं। कैसे? गैस धराते हैं, लाइटर, टिपटिपुआ वाला लाइटर, वो लाइटर में भी एगो पीछे रहता है, एगो पीछे रहेगा पत्थर, एगो आगे पत्थर। जब टिप टिप कीजिएगा तब पुटुक पुटुक आवाज आता है, वही पिछला पत्थर अगला पत्थर दोनों टकराता है, चिंगारी उत्पन्न होता है। उससे आगे क्या होता है? बस धराते हैं, उससे क्या हो जाता है? गैस जल जाता है, ठीक। तो आग की खोज मानव के द्वारा पहला खोज क्या था? पहला आविष्कार क्या था? आग का आविष्कार था। मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, ठीक। उसके बाद जो था वो मध्य पाषाण काल में, पाषाण काल में जो थे पत्थर के पहले हथियार हुआ करते थे। इस काल में हथियार छोटे होने लगे। हथियार क्या होने लगे? छोटे होने लगे। हथियार क्या होने लगे? छोटे होने लगे। हथियार क्या होने लगा मध्य पाषाण काल में? हथियार जो है हल्का छोटे हो गए, ठीक। पहले जो था बड़ा बड़ा हथियार हुआ करता था। हथियार पहले क्या हुआ करता था? बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन बाद में जो है छोटा हो गया हथियार, ठीक। चलिए उसके बाद जो है हथियार पहले, और क्या हथियार जो होता था पहले बड़ा बड़ा होता था। तो मानव ने क्या सोचा कि पत्थर लिया और पत्थर को रगड़ रगड़ के एकदम नुकीला बना देता था, और उसको लकड़ी पे लगा देकर उसके बाद सब शिकार करने जाता था। और क्या हो गया? पत्थर, इसमें हथियार जो थे पत्थर के हथियार था। इसी कारण तो हम क्या देते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल को भी 4 भागों में बांटते हैं। हेलो, हाँ, ठीक ठीक। चलिए तो इस समय क्या था? इसी के लिए तो हम क्या रखते हैं? पाषाण काल नाम देते हैं। और पाषाण काल को भी हम 4 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। इसमें भी जो है पूरा पाषाण में मानव क्या था? आदि मानव था, इधर उधर घूमता था, बस कोई इसका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। खाद्य संग्राहक था मानव। मानव क्या था? खाद्य संग्राहक, मतलब इधर उधर जाके घूमना, खाना पीना, बात खत्म, कोई मतलब ही नहीं। कंद फूल खाते थे मानव, पहले आदि मानव था। उसके बाद जो है आखेटक भी इसी समय में था, शिकारी था मानव। आग का खोज किया सबसे पहले किसमें? पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा पहला आविष्कार क्या था? आग का आविष्कार था। उसके बाद जो था मध्य पाषाण काल में जो है
हथियार धीरे धीरे क्या होने लगे, छोटे होने लगे। और क्या होने लगे, इसी काल में, मध्य पाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम को सीखा। किसे, अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। अंत्येष्टि कार्यक्रम का देखिए, हिंदू धर्म में जो होता है क्या होते हैं, संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें सबसे लास्ट संस्कार क्या होता है, अंतिम संस्कार। क्या होता है, अंतिम संस्कार। तो ठीक है, वही अंतिम संस्कार मतलब अंत्येष्टि कार्यक्रम। तो मानव जैसे मर गए, सभी धर्मों में अलग अलग अंत्येष्टि कार्यक्रम होते हैं। किसी में दफना दिया जाता है, किसी में जला दिया जाता है, तो किसी में क्या किया जाता है, ताबूत में बंद करके रख दिया जाता है कब्रिस्तान में। तो अपना लोग हिंदू धर्म में क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। वो बच्चा उच्चा रहता है तो उसे दफना भी दिया जाता है। तो दोनों कार्यक्रम है यहाँ होते। ठीक, क्या हुआ, बाबा मरते कथी करते, आप मरिएगा तब जला दिया जाएगा। ठीक ठीक, जब जैसे ही जो है बड़ी हो जाती है तब जला दिया जाता है। ठीक, जला दिया जाता है। अभी कथी मरना है जी, फांसी यार लगा लेता है तब तो ओकरा लटका दिया जाता है। इसमें भी अभी भी अपनों बार में ओकरा जो है पानी में जाके देखते हैं, लटका दिया जाता है सीधा। चलिए, पानी में लटका दिया जाता है जी, सही करे। पानी में कैसे लटकाया जाता है बताते हैं, पत्थर बांध दिया जाता और फेंक दिया जाता, बस लटक गए पानी में। हाँ, मतलब जो अथी कर लेता है, सुसाइड आर कर लेता, ओकरा कहते हैं, पानी में लटका लेते हैं। तो दे दिए हैं। चलिए, हाँ, वही नवपाषाण काल, वही नवपाषाण काल। आगे चलते हैं। तो इसमें समझ लिए हथियार क्या होने लगे, मानवों का हथियार छोटे हो गए। और अंत्येष्टि कार्यक्रम मानव ने किस काल में स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, तो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ किया था। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल देखिए, तो यहाँ पर मानव क्या करते थे, आदि मानव थे, खाद्य संग्राहक थे, इधर उधर करके खाते थे। क्या करते थे, इधर उधर करके खाने लगे, कोई मतलब ही नहीं। मानव गया, कुछ उधर उधर देखा, कुछ को पकड़ के नोच लिया, खा गया। एक दिन नोच रहा था तो मूली निकला, ऐसे नोचा, अरे भाई साहब ये मूली है, खा लिया। एक दिन और देखा, ये गाजर है, खा लिया। मतलब जहां तहां जो मिल गया खा लेना है। अब पलाकी उलाकी मिला, सीधे खा जाओ सीधे। कुछ मिला, जरे है, कुछ खा लेता था मानव। उसको ये नहीं था पता कि ये क्या है वो क्या, सीधे खाने से मतलब। एक बार क्या किया मानव ने, मतलब किसी क्या होता है कि कोनो कोनो पेड़ में बीज होता है, क्या होता है, बीज होता है। तो वहां पे खाने लगा मानव। जब खा रहा था तो उसमें फेंक दिया, इधर उधर तनी मनी खाया, उसके बाद नोच राज इधर उधर फेंक दिया। जब फेंक दिया उधर उधर, वो सब जन्म गया। तब मानव ने सोचा, अरे भाई साहब इतनी खाए फेंक दिए, जन्म गया। ये क्या हो गया, जन्म गया। ये कैसे हुआ, फिर तनी देर ओकरा फिर नोच नाच के फेंक दिया तो जन्मने लगा। इससे कहा, अरे ये अच्छा लग रहा है, तो जकरा जकरा जे खाने में अच्छा लगता था और फेंक देता था तो जन्म जाता था। इससे पता चल गया मानव को, अरे इससे फेंकने से क्या हो जाता है, जन्म जाता है, मतलब कि इससे उगाया जा सकता है। तो मानव ने किस में, तो नवपाषाण काल में। इधर तो आदि मानव था, जब नवपाषाण काल आया तब ये सब बुद्धि आया मानव को। तब मानव ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कृषि करना स्टार्ट कर दिया। कृषि मतलब खेती करना स्टार्ट कर दिया। कृषि मतलब खेती करना स्टार्ट कर दिया। कौन काल में खेती करना स्टार्ट कर दिया, नवपाषाण काल में स्टार्ट किया। और खेती में भी जो है सबसे पहले किस चीज की खेती की गई पता है, जौ और गेहूं की खेती। किसकी किसकी, जौ और गेहूं की खेती की गई। गेहूं की खेती, अरे गेहूं किसकी किसकी खेती करेगी, जौ और गेहूं की खेती की गई। और ये जो खेती हुआ था कहाँ में हुआ था, तो पाकिस्तान में। अभी वर्तमान के पाकिस्तान में दो पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। कौन कौन, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच जो है मेहरगढ़ नाम का एक स्थान है। क्या है, मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़। सबसे पहले जो था गेहूं की खेती कहाँ में की गई, मेहरगढ़ में की गई। कहाँ में, मेहरगढ़ में किया गया। सबसे मानव ने खेती स्टार्ट किया। खेती में भी क्या, तो जौ और गेहूं की खेती किया। और वो कहाँ में किया, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच एक जगह का नाम है मेहरगढ़। इसी मेहरगढ़ में इसने क्या किया था, मानव ने खेती का स्टार्ट किया था। क्या किया था, खेती किया था। और ये जो खेती हुआ था 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था, 7000 ईसा पूर्व। कितना, 7000 BC। BC का मतलब समझ रहे, बिफोर क्राइस्ट। देखिए इच समझाइए देते हैं यहाँ पे, छोड़ देते आगे चलते।
चलिए बता दिए कि छोड़ दे यहाँ पे। बीसी एडी क्या होता है? देखिए बीसी, देखिए बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एक होता है एडी, एक होता है एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। देखिए बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसवी पूर्व, इसमें ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और एडी का मतलब ईसवी, एडी का मतलब ईसवी होता है। मतलब कि ईसा पूर्व मतलब क्या? ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल होगा उसे हम कहेंगे बीसी, कहेंगे बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म को हम जीरो मानते हैं, क्या मानते हैं? जीरो। और उससे पहलू का काल के बीसी, और बाद वाला के एडी। उससे पहले का बीसी और बाद वाला के एडी। तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी, मतलब उसके बाद जीरो। देखिए ईसा मसीह का जन्म होगा वहां से जीरो, उधर बाद 1 2 3 4 5। अगर एक ईसा पूर्व कहेंगे, एक ईसा पूर्व मतलब कि ईसा मसीह के एक मतलब साल पहले, और 2 कहेंगे तो 2 साल पहले, 1000 कहेंगे तो 1000 साल पहले। एडी मतलब कि जैसे कहेंगे एक ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1 साल बाद, 1 साल पूर्व नहीं कहा गया, मतलब बाद हो जाएगा। ईस्वी कहेंगे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, ऐसे 100 ईस्वी कहेंगे तो 100 ईस्वी क्या हो जाएगा? 100 मतलब ईसा मसीह के जन्म से 100 साल बाद, 100 साल बाद। तो ये चीज समझ लिए। तो अभी कौन सा चल रहा है? 2024-25 न जी, 2025 चल रहा है। तो मतलब कि ईसा मसीह का जन्म हुआ कितना दिन हो गया है? 2025 साल हो गया, 2025। तो इधर 2000, तो अभी से मानव का खेती जो शुरू किया था, कब किया था? 7000 बीसी, मतलब 7000 साल पहले। कक्कर? ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले। 7000 उधर, अभी 2025 चला, 2000 इधर। सोचिए 9000 साल पहले मानव ने क्या किया था? खेती करना स्टार्ट किया था, 9000 साल पहले। ठीक, चलिए जौ और गेहूं की खेती की थी। अच्छा बताइए एक बात, आप कीजिएगा खेती, क्या कीजिएगा? खेती कीजिएगा। तो खेती करने के लिए तो आपको वहां रुकना पड़ेगा, समय समय पे पानी दीजिए, उसको रक्षा भी करना होगा, नहीं तो आएगा चरिए के चल जाएगा। लीलगाय, लीलगाय चर के चल जाता है जी, अभी वो चल जाता है कि, तो उसको सुरक्षा देना चाहिए, तो सुरक्षा देना होगा। तो सुरक्षा क्या? यहाँ रहिएगा, इधर उधर दीजिएगा, घर पे सुरक्षा, मतलब खेत में सुरक्षा नहीं देना होगा। तो मानव इधर उधर तो अब नहीं टहल सकता था, घूम तो नहीं सकता था। पहले आदि मानव था, इधर उधर चल दिया, खाना बदोश था, आए कहा मतलब समस्तीपुर, आए कहा पटना, इधर उधर जाते जाते मतलब इधर जिन्ना जो मिल गया खाने के लिए खा जाता था। लेकिन करने लगा था स्टार्ट खेती। तो खेती स्टार्ट जब करने लगा था, तो बताइए उसे एक जगह रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो एक जगह रहेगा। तो इस काल में मानव ने अस्थाई जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। क्या रहना? अस्थाई आवास का जो होता, अस्थाई आवास होने लगा। मानव यहाँ पे क्या होने लगे? कुछ काल में अस्थाई होने लगे। तो नवपाषाण काल में आवास, अस्थाई आवास, मानव का आवास मतलब घर बना के मानव क्या रहने लगा? घर बना के रहने लगा, आवास स्थान मिला। ठीक, आवास, आवास में रहने लगे मानव। उसके बाद जो है इस काल में पहिया का खोज हो गया। किसका खोज हुआ? पहिया का। कि जो खेती उती कीजिएगा और कैसे लेके माथा पे उठा उठा के ले जाइएगा, तो पहिया चाहिए। पहिया से गड़ी बना लीजिए और एकदम लेके चलिए, चलो चलिए। ठीक, तो ऐसे लेके चल जाता था पहिया से। तो ऐसे ही जो है पहिया का खोज हो गया। किस काल में? नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल। अच्छा, आप जो है घर बना के रहने लगिएगा। क्या करने लगेगा? घर बना के आप रहने लगिएगा। तो जाहिर सी बात है कि अपना साथ एक आध गो पशु उशु को पोस लीजिएगा। क्या? तो सबसे पहले आजकल के मानव क्या पालते हैं? कुत्ता को पालते हैं। किसको पालते हैं? कुत्ता को पालते हैं। जैसे जॉब हो जाएगा तो कुत्ता को पाल लेता है। देखिएगा जत्ते बराबर आदमी होगा सब अपना पास कुत्ता पाल ले रहता है, नहीं पाल ले रहता है जी। अगर बिस्कुटो अजीबे आता है, छोटका छोटका बिस्कुट तनी तनी को, उसका अजीब बिस्कुटो आता है कि अभी, हाँ छोटका छोटका आता है। एक आध कुत्ता के जो है मैरी गोल्ड बिस्कुट आता है। मैरी गोल्ड देखे बिस्कुट, वो ज्यादातर कुत्तों को खिलाया जाता है। ठीक ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? ए बुआ, चलिए। तो यहाँ पर जो था पहिया का खोज हो गया। और उसके बाद क्या? उसके बाद मानव ने कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया। क्या पालना स्टार्ट कर दिया? कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया। तो मानव के द्वारा पाले जाने वाला पहला पशु कौन था? मानव के द्वारा पाले जाने वाला पहला पशु कौन था बुआ? कुत्ता था। कुत्ता को ही सबसे पहले मानव ने क्या किया था?
पालना स्टार्ट किया था, ताकि अस्थाई हुआ था, तो अस्थाई होने के साथ साथ तो कुछ तो करता। तो इसने क्या कर लिया, इसने कुत्तों को ही क्या करने लगा, पालने लगा। ठीक, क्या कुत्ता कहां से आया, मानव कहां से आया जी, मानव कहां से आया, मानव कहां से आया, नहीं जानते हैं। मानव कैसे उत्पत्ति हुआ, वो से पहले डायनासोर पढ़िएगा, उसके बाद जो छोटे छोटे जीव हुए थे, ये तो हिस्ट्री का नहीं बात आ जाएगा, ये ज्योग्राफी का बात। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं मीसोजोइक, उससे भी पहले हम पढ़ते हैं प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। 5 गो महाकल्प इधर जो है कल्प में बांटा, महाकल्प है, उसके बाद कल्प है, युग में भी 4 गो युग था, पैलियो प्री पैलियोजोइक में कोई युग नहीं था। तो वहां पे मानव की उत्पत्ति वहां पे समझिएगा, यहाँ का विषय है ही नहीं। कुत्ता का कब आया, कुत्ता कब आया, डायनासोर किस काल में था, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ये सब काल उसमें आ जाएगा। ठीक, तो उसमें आ जाएगा किसमें, ज्योग्राफी में। तो ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो जाता है कुत्ता का। कुत्ता था, बस पालना स्टार्ट कर दिया। जैसे मानव था ऐसे ही कुत्तो था, शेरों था, बाघो था। ठीक, तो ऐसे कुत्ता भी था, तो ये पालना अपना साथ रखने लगा। ये क्या करने लगा, अभी भी क्या है, ये सुअर आ रहता है, तो अपना साथ जब पाले लेंगे तो कह दे, अच्छा वैसे तो पालता है सुअर, अभी कौन ककरा ने पाला जाता है, ऐसा बताइए। अब तो सब मानव सबको पाल लेता है, किसी को भी कुछ कर सकता है मानव। चलिए, तो वो स्टार्ट हो गया, तो बस वो भी चीज है, लेकिन पालना नया स्टार्ट हुआ। पालना जब से स्टार्ट हो जाएगा, होने लगा, पालना स्टार्ट हो गया, तो कह देंगे 2025 से जो है मानव ने पालना स्टार्ट कर दिया था कुत्ता को, चाहे कुछ जो है उस चीज को। ठीक, तो समझिए, सबसे पहले मानव ने खेती किस जो काल में आरंभ किया था, खेती किसमें, नवपाषाण काल में। और खेती में सबसे पहले कथी खेती किया था, जौ और गेहूं का। अच्छा, ये कहाँ में किया था गेहूं खेती सबसे पहले, मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहाँ में, तो 2 पहाड़ी याद रख लीजिएगा, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, यह 2 के बीच एगो क्या है, जगह है, उस जगह का नाम क्या है, मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ में खेती जो स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो खेती जो स्टार्ट हुआ था वह 7000 साल ईसा पूर्व, मतलब 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व बीसी में। ठीक, वही कहेगा चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई, तो चावल की खेती हुई थी कोलडीवा में, पश्चिम बंगाल। ये अभी तो चावल उत्पादक देश में चला है, उत्पादक राज्य है कौन, पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी है। ठीक ना, चलिए, तो वही जो है पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा होता है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इस समय होता है। चलिए, वही जो है यहाँ बता रहे थे, चावल सबसे पहले खेती किया गया चावल का कोलडीवा में, इलाहाबाद के कोलडीवा में मानव ने सबसे पहले क्या किया था, चावल की खेती किया था। ठीक, चलिए आगे हम ताम्रपाषाण काल। क्या, ताम्रपाषाण काल क्या हुआ, कोई क्वेश्चन होगा तो बोलिएगा। ठीक, ताम्रपाषाण काल आते हैं। ताम्रपाषाण काल ये ऐसा काल था, ये ऐसा काल था इसमें तांबे का खोज हुआ। इस काल में क्या हुआ, तांबे का खोज हुआ। इस काल में क्या हुआ, तांबे का खोज हुआ। तांबा क्या हुआ, धातु है, क्या है, धातु है। तो बताइए सबसे पहले किसका खोज हुआ धातु में, तांबे का। तो बताइए मानव द्वारा जो है पहला किस धातु का खोज किया गया, तांबा। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था, मानव द्वारा खेती किया जाने वाला पहला क्या था, वो जो था जौ और गेहूं की खेती। उसके बाद जो था, अच्छा मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालना स्टार्ट किया था, कुत्ता को। मानव के द्वारा सबसे पहला खोज क्या था, आग का खोज। किसका, आग का खोज, आग का आविष्कार। आग का आविष्कार किस काल में, कुत्ता का जो था, कुत्ता पाला था मानव ने किस काल में, खेती स्टार्ट हुआ किस काल में। अच्छा, मानव जो थे आखेटक थे, इधर उधर खाना बदोश किस काल में थे। अच्छा, अब मानव जो अस्थाई जीवन जीना आरंभ कर दिए थे किस काल में, नवपाषाण काल। इस काल में जो था मानव अस्थाई होने लगे थे। इसी नवपाषाण काल में है जम्मू कश्मीर में एक जगह का नाम है बुर्जहोम। क्या है, बुर्जहोम। इस बुर्जहोम में जो था वहां पर एक साक्ष्य मिला कि क्या मिला पता है, कि सबको कुत्ते के साथ दफनाया गया। कुत्तों को जो है सबों के साथ दफनाया गया, मतलब मालिक को जो होता था, मालिक जब मालिक मर जाता था तो कुत्तों को साथ दफना दिया जाता था। इसका साक्ष्य जो था बुर्जहोम में मिला। कहाँ में, जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम, उसी में मिला इसका साक्ष्य। इस सब का पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको। ठीक, चलिए, तो इस काल में क्या था हुआ, ताम्रपाषाण काल में तांबे का खोज हो गया था। किसका खोज हो गया था, तांबे का खोज। मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया, तो तांबा का खोज। तांबा का जैसा ही खोज हुआ उसके बाद जो है मानवों में जो है औद्योगिकीकरण क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इधर देख रहे हैं
मानव पूरा क्या देहाती था, पूरा यहाँ पर देहाती की पूरा हाथी था। यहाँ पे मानव क्या था, पूरा आदि मानव, इधर उधर खाने पीने वाला था, कोई काम एक नहीं था मानव। उसके बाद यहाँ पे मानव अस्थायी होने लगा, थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा गांव बसने लगा, एक साथ रहने लगे। उसके बाद तांबे का खोज हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा। अब इस काल से इस काल में इन कर जाएंगे, तो इस काल में जो है अध ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल में पढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये क्या थी, शहरी सभ्यता थी। ये ग्रामीण था, शहरी था, फिर ग्रामीण आएगा, फिर शहरी आएगा। ये प्राचीन में भी पहले ग्रामीण, उसके बाद फिर शहरी चल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप पहला ई खत्म हो गया, बस इतना ही पढ़ना था। किसमें, प्राग ऐतिहासिक काल में। इसका कोई अतिये नहीं। देखिए चिल्कोपाइराइट्स, चिल्कोपाइराइट्स आप लोग केमिस्ट्री अभी तुरंत पढ़ के आए होंगे। चिल्कोपाइराइट्स किसके अयस्क है, चिल्कोपाइराइट्स किसके अयस्क है, तो तांबे का अयस्क। किसका, तांबे का अयस्क है। जिस कारण हम जो ताम्र पाषाण को चिल्कोलिथ कहते हैं, क्या कहते हैं, चिल्कोलिथ कहते हैं। मध्य पाषाण काल में यहाँ पर क्या था, बुआ छोटा छोटा सब कुछ था, छोटा हथियार है, इसीलिए हम माइक्रोलिथ कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। और वही नव पाषाण काल में सब कुछ देख रहे हैं एकदम बहुत बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे हम इसको क्या कहते हैं, ये नव पाषाण काल को क्या कहते हैं, नव पाषाण काल को हम मेगालिथ कहते हैं। क्या, मेगालिथ। लेकिन क्वेश्चन एक क्या पूछेगा, ताम्र पाषाण वाला। चिल्कोलिथ किस काल को कहते हैं, तो ताम्र पाषाण काल को कहते हैं। ठीक, चलिए इतना समझ लिए। आगे हम चलते हैं अध ऐतिहासिक काल। तो अध ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या था, मानव ने किसका प्रयोग कर रहा था, मानव जो पत्थर का प्रयोग कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था, पत्थर का हथियार था, पत्थर का खोज किया था, सब कुछ पत्थर का था। जिस कारण हम इस काल को पाषाण काल कहते हैं। किस क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है अध ऐतिहासिक काल में जो थी, यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको, सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता क्यों, देखिए सिंधु सभ्यता क्यों, तो मानव जो थे इस काल में, अध ऐतिहासिक काल में मानव जो था वो सिंधु नदी के, देखिए पहले जो था गांव जो बसता था वो नदी के पास ही बसता था, ताकि सिंचाई हो सके जल के रूप में। पहले तो ट्यूबवेल तो नहीं था, अभी जो कॉल मोटर समरसेबल गाड़ लेते हैं, पहले नहीं था, जिस कारण पानी की भी आवश्यकता होती थी। तो पहले जितनी भी क्या थी, जितनी भी जो थी गांव बस्ती थी वो किस में बसती थी, नदियों के किनारे बसती थी। और सारी नदी उस समय का जो जितना भी सारी नदी जो थी वो सभी के सभी नदियां जाके मिलती थी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से किसमें, सिंधु में। सिंधु में, जिस कारण उस सभ्यता का नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए हम इसको डीप से पढ़ते हैं। तो इनमें किन्हीं को कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो है ऐतिहासिक काल का जो है, ये इतिहास का कौन कौन काल, अध ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल, ये बहुत छोटा है, तुरंत 2 दिन में खत्म। 2 दिन में ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन मात्र पूछे जाएंगे 2, इससे मात्र क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2। उसके बाद आगे जो पढ़िएगा इसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि बड़ा है, उसको डीप से कहा कि यहाँ पे लिखल का जानकारी है, और लिखल का है तो पढ़ल गया तो अपना पढ़ना पड़ेगा। भन्ने हो रहता है अनैते टूटल फूटल दक्षी टोकना, यह सब के आधार पर ये भी पढ़ा जाता, तुरंत खत्म हो जाता, बात खत्म। चलिए तो अब हम जो पढ़ते हैं किसको, सिंधु सभ्यता को। अध ऐतिहासिक काल का जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए ये है अपना भारत, चलिए ये है अपना भारत। अरे ऐसा नहीं है, ये अच्छे है, चलिए बस ऐसे ही बना दिए। ये है अपना भारत, और यहाँ पर था पाकिस्तान। यहाँ पर कौन है, पाकिस्तान है, एकदम कुत्ता के जैसा। इसका आकार है कुत्ता के जैसा, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा पाकिस्तान का आकार तो शेर जैसा मारना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आकार हम ऐसा एकदम कुत्ता के जैसा पूछो निकलल है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह है पाकिस्तान। तो देखिए पहले जो यहीं से निकलती है एक सिंधु नदी, मानसरोवर झील से एक निकलती है सिंधु नदी, और जाके गिर जाता है कहाँ में, अरब सागर। ठीक, देखिए पहले जो था जितनी भी सभ्यता बसी,
जितनी भी गांव थी वो सभी न सभी कोनो कोनो जगह पर था, इधर था कोई उधर था, इधर इधर उधर 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 होते होते पूरा न कोई इधर कोई उधर कोई इधर इधर उधर उधर टोटल 350 खोदा गया। अभी तक जो खुदाई हुआ है उसमें अभी तक टोटल 350 से ज्यादा मिल चुका है, बहुतों सा स्थल। तो वो सब जो स्थल था वो जितनी भी स्थल थे गांव थी वो सब कोनो न कोनो नदी में था, वो न कोनो कोनो नदी के निकट था, किसी न किसी क्या था, नदी के निकट था। जिस कारण ये सारी नदी जो थी, सारी नदी किससे जाके मिल जाता था, सिंधु नदी से। किससे मिल जाता था, सिंधु नदी से मिल जाता था। डायरेक्टली मिले इनडायरेक्टली मिले, सबका सब किससे मिलता था, सिंधु नदी से मिलता था। जिस कारण जो था इस सभ्यता का नाम हम क्या देते हैं, सिंधु सभ्यता देते हैं। क्या देते हैं, सिंधु सभ्यता। तो देखिए सिंधु सभ्यता, जब सिंधु सभ्यता में सबसे पहले देखिए इसमें कई स्थल है, इसमें क्या है, कई स्थल है। इसमें एक स्थल पूछेगा कौन स्थल किधर है, उत्तर का सबसे दक्षिण का। इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु सभ्यता से सबसे पश्चिमी भाग कौन था, कौन स्थल था, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। इसमें कुल कई स्थल हुए, बहुत सारे स्थल थे इसमें, क्या थे, बहुत स्थल थे। लेकिन इसमें देखिएगा, देखिए पाकिस्तान में एक स्थल है, एक क्या स्थल है जिसका नाम है सुरकोतदा। क्या है, सुरकोतदा। वही सबसे उत्तरी वाला भाग का जो था एक क्या था, एक था मांडा। और यहाँ देखिएगा उत्तर प्रदेश में एक था आलमगीरपुर, और इधर जो था महाराष्ट्र के साइड दायमाबाद। क्या था, दायमाबाद। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार देखिएगा, इसका स्थल का आकार देखिएगा तो वो त्रिभुजाकार दिखता है। कैसा दिखता है, त्रिभुजाकार दिखता है। हालांकि थोड़ा ऐसे हो जाता है, क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, जिसे हम सीधा कर देते हैं त्रिभुजाकार। क्या, त्रिभुजाकार। देखिए सिंधु सभ्यता का जो होता, सिंधु सभ्यता की जानकारी, सिंधु सभ्यता का जानकारी सबसे पहले जो था मैसेज, मैसेज दिया था किसने, मेसन ने। क्या, चार्ल्स मेसन। जानकारी किसने दिया था, जानकारी को नहीं कहते मैसेज देना। क्या, तो जानकारी किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने। सिंधु सभ्यता की जो है जानकारी किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था। ठीक, एवं जो था इसका वर्ग, इसका देखिएगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसा, आकार कैसा, आकार, आकार कैसा, त्रिभुज के आकार के जैसा है ना। इसका आकार कैसा, सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है। क्या, त्रिभुजाकार। वही इसका देखिएगा क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यही 13 लाख वर्ग किलोमीटर का जो था सर्वेक्षण किया था, कौन किया था, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था जॉर्ज कनिंघम ने। किसने, कनिंघम ने, कनिंघम। किसने किया था, जॉर्ज कनिंघम ने। इसका जो था सर्वेक्षण कौन किया था, जॉर्ज कनिंघम ने किया था। वही इस सिंधु सभ्यता का नामकरण, नाम जो होता है ना, नाम, नाम जो था ये मार्शल ने किया था। नामकरण, नामकरण किसने किया था, मार्शल ने किया था। मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों दिया बताइए, ताकि जितनी भी स्थल थी सारी की सारी स्थल जो था, जो भी नदी के किनारे था, सभी स्थल क्या था, किसी न किसी नदी के किनारे था। और वो सारी की सारी नदियां किससे इनडायरेक्टली मिल जाती थी, सिंधु से मिल जाती थी। जिस कारण इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे उत्तरी भाग कौन था, सबसे दक्षिणी भाग कौन था, सबसे पूर्वी भाग कौन था, सबसे पश्चिमी भाग कौन था। तो चलिए हम जानते हैं। इसके लिए बस एगो चीज याद रखिएगा, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, और ऐड का मतलब भी क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम कह सकते हैं दोनों का मतलब जोड़े है, मतलब दोनों का मतलब क्या है, बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सम बराबर ऐड कर, सम बराबर ऐड कर, कि सम एडी, क्या, सम ऐड। तो यहां से स्टार्ट करना, 100 से सुत का गेंडोर, 100 से सुत का गेंडोर, म से क्या हो जाएगा, मांडा, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर,
वही डी से दायमाबाद, क्या है डी से दायमाबाद। देखिए सबसे पश्चिमी भाग, देखिए आप लोग जो है डायरेक्शन पढ़े, डायरेक्शन में देखिएगा, देख लीजिए डायरेक्शन में कुछ ऐसा रहता है, ये रहा आपका उत्तर इसे कहते हैं, इसे दक्षिण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं पश्चिम कहते हैं, और इसे पूरब कहते हैं। ठीक, तो उत्तर दक्षिण, नहीं तो अपना इसे इधर पूरब कहते, पता नहीं चलता, लेकिन जब कॉपी पे देखना रहता है तो ऊपर वाला के उत्तर, नीचे वाला के दक्षिण, इधर वाला के पूरब, उधर वाला के पश्चिम। तो बताइए सबसे पश्चिम वाला भाग कौन था? सुतका गेंडोर, पाकिस्तान में अभी, वो कहाँ में अभी? पाकिस्तान में, सुतका गेंडोर। वही कहिएगा सबसे उत्तरी भाग जो था वो था मांडा, वो था मांडा, और मांडा सबसे उत्तरी जम्मू कश्मीर। उसके बाद जो था यहाँ पर था आलमगीरपुर, क्या था? आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी भाग, सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर। उसके बाद सबसे दक्षिणी भाग जो था, सबसे दक्षिणी भाग दायमाबाद, सबसे दक्षिणी भाग दायमाबाद। ठीक, चलिए यहां से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, स्थल एवं स्थल की जो है कौन नदी के तट पर था, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएगा कि यह जो स्थल था किस नदी के किनारे था, किसके तट पर था। ठीक, तो देखिए सुतका गेंडोर जो है, सुतका गेंडोर वो किस नदी पर था, मांडा किस नदी पर था, आलमगीर किस नदी पर था। तो देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या जो है, क्या है? डच है, क्या? डच है, डच है, पर भारत में नहीं, भारत में नहीं। देखिए डच पहले था, डच क्या था? पहले था, लेकिन अभी है? अभी नहीं है। डच क्या कहते हैं? अरे कंपनी सब आया था ना, उसमें भी कंपनी था एगो डच, ठीक ना, वही डच है, लेकिन अभी भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं तो भारत वाला के काट नहीं। ड से दास्क नदी, क्या आ जाएगा? द से दास्क नदी, दास्क नदी। बताइए सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर। च से चिनाब, च से चिनाब। तो बताइए मांडा, मांडा किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर है। और उसके बाद जो होगा, अच्छा आलमगीरपुर है, ह से क्या आ जाएगा? हिंडन, ह से हिंडन, हिंडन, हिंडन। बताइए आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर था। क्या था? हिंडन नदी के तट पर था। उसके बाद पर से प्रवरा, पर से प्रवरा, तो दायमाबाद किस नदी के तट पर? प्रवरा नदी के तट पर, प्रवरा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? प्रवरा नदी के तट पर। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल का नाम क्या था? सुतका गेंडोर, क्या? सुतका गेंडोर। सबसे पश्चिमी स्थल का नाम क्या था? सुतका गेंडोर। वही पूर्वी स्थल का, पूर्वी स्थल का नाम क्या था? पूर्वी स्थल का नाम क्या था? तो आलमगीरपुर था। वही दक्षिणी स्थल का नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल का नाम क्या था? मांडा नहीं जी, दायमाबाद, दायमाबाद। क्या था? दायमाबाद। वही सबसे उत्तरी भाग, उत्तरी भाग कौन था? मांडा, उत्तरी भाग मांडा। बताइए मांडा किस नदी के तट पर है? मांडा किस नदी के तट पर है? तो चिनाब नदी, क्या? चिनाब नदी के तट पर है। वही देखिए स्थल में पूछेगा, स्थल का नाम पूछेगा, स्थल, स्थल में क्या बताए? सम बराबर ऐड कर, सम बराबर ऐड कर, ऐड कर। वही नदी, वही नदी, नदी में कौन? तो भारत में डच है, डच है, पर भारत में नहीं, भारत में नहीं है तो भारत में नहीं, काट दीजिए। क्या? ड से देखिए, स से सुतका गेंडोर दास्क नदी, म से मांडा चिनाब नदी, ए से आलमगीरपुर हिंडन नदी, दायमाबाद प्रवरा नदी। ये याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए अब हम आगे आते हैं। क्या हुआ था? आगे आते हैं। बुखार लगा है? नहीं लगा है? बुखार को दाब के रखिए, के मेरे घर पे जाइएगा, खाना खा लीजिएगा। ठीक, आपको तो क्या हुआ? लिखिएगा, सब मिल जाएगा लिखल, सब लिखल मिलेगा। ठीक, इसीलिए नहीं लिखिए, नहीं लिखिए कोई बात नहीं, सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। चलिए पूरा एक एक चीज मिलेगा लिखा हुआ। तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का जो है जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। मैसेंजर, सीधे याद रखिएगा, मेसन से नहीं, मैसेंजर। मैसेंजर मतलब मैसेज देना। सबसे पहले मैसेज दिया था मेसन ने। नामाकरण किया था मार्शल ने।
क्या? अच्छा, ये जो है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ही त्रिभुजाकार है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये बात क्या बोला था? ये बात का सर्वेक्षण क्या किया था? कनिंघम ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? कनिंघम ने किया था। क्या? देखिए, सिंधु सभ्यता में जो है, सिंधु सभ्यता में कई क्या है स्थल है, कितने स्थल? बहुत स्थल है। और इस स्थल में सिंधु सभ्यता में कई स्थल थे, और उन स्थलों में जो है सबसे पहले क्या, उन स्थलों में सबसे पहले जो था खोज किया गया था, खुदाई किया गया था। किसका खुदाई किसका किया गया था? सबसे पहले हड़प्पा का किया गया था। किसका? हड़प्पा का किया गया था। तो हम सीधे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खुदाई किसने किया? खुदा हड़प्पा ने नहीं जी, खुदाई उतस्थल था। खुदाई सबसे पहले हुआ था किसका? हड़प्पा का हुआ। और हड़प्पा का खोज जो खुदाई जो किया था वो दयाराम साहनी किए थे। कौन? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। जिस कारण हम सीधे कह दीजिएगा, ये सीधे कह देगा कि सिंधु सभ्यता का खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। कहा कि सबसे पहले हड़प्पे का क्या हुआ था? खुदाई हुआ था। जिस कारण जो था सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहते हैं हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हुआ था किसका? हड़प्पा का हुआ था। किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। हड़प्पा स्थल एक हड़प्पा का हुआ था, जिस कारण हम क्या कहते हैं? हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खुदाई किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। ठीक, चलिए आगे चलते। तो बताइए सबसे पहले खुदाई किसका किया गया सिंधु सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? तो इसमें सबसे पहले किसका खोज किया? अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जितने भी स्थल थी, सारी की सारी स्थल जो चीज नदियां, जिस नदी के जितनी भी स्थल थी, जितने भी स्थल थे और वो जिस नदी के किनारे थे, वो सारी की सारी नदियां अल्टीमेटली जाके मिल जाता था सिंधु नदी से। जिस कारण हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जैसे अपना लोग अभी क्या कहा जाएगा? गंगा घाटी सभ्यता। अपना लोग भी अभी कहीं अगर नष्ट हो जाए, कोई खुदाई में निकाले तो क्या कहेगा? यहाँ पर कोई सभ्यता था। कौन सभ्यता था? गंगा घाटी सभ्यता। क्यों? क्या कि ये जो बूढ़ी गंडक, ये क्या है? बूढ़ी गंडक है। या फिर अपना के पास में नदी है ना, उसके आसपास रह रहे हैं ना अपना लोग। कथी नदी के नाम क्या? बूढ़ी गंडक ने। तो बूढ़ी गंडक भी जाके किसे में मिल गई? मतलब बिहार में जितनी नदी है सब जाके किससे मिल जाता है? गंगा से। डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, किससे मिल जाता है? गंगा से मिल जाता है। जिस कारण अगर बिहार कहीं धंस के मर गया, खुदाई में मिलेगा तो कथी कहेगा उसको? गंगा सभ्यता। नहीं तो यहाँ पर जो था, क्या कि सारी नदी अभी मिल रहा है कहाँ में जाके? गंगा से। वैसे ही जो था सारी नदी मिल रही थी किससे? सिंधु से। जिस कारण उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो था खुदाई हुआ हड़प्पा। किसका हुआ? हड़प्पा का खुदाई हुआ। हड़प्पा। और हड़प्पा जो हड़प्पा का खुदाई कब हुआ? 1921 में। कब हुआ? हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा स्थल जो था, इस स्थल का खुदाई कब हुआ? 1921 में। और इस 1921 में इसका खुदाई कौन किए? तो देखिए हड़प्पा का खुदाई दयाराम साहनी ने किए। किन्होंने? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक। और कब किए थे? 1900 खुदीराम बोस खुदीराम बोस सर लिया था 1921 में। कब किए थे? हड़प्पा का खुदाई कब हुआ था? 1921 में। कौन किया था? दयाराम साहनी। और ये जो हड़प्पा स्थल है ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ में है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान PAK। ठीक, पाकिस्तान ज्यादातर उधर था। ठीक। और पाकिस्तान के कहा में? तो पाकिस्तान में वर्तमान में अभी जो है वहां पे एगो जिला है माउंट गोमरी। माउंट गोमरी जिला का नाम है माउंट गोमरी जिला। ठीक। तो बताइए पाकिस्तान का, अच्छा हड़प्पा भी वर्तमान में कहा है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। कहा में? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला। यही माउंट गोमरी जिला में कौन है? अभी हड़प्पा है, वर्तमान में अभी यहीं पर है, माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक। पहले भी तो भारत एक हिस्सा था, पहले भारत एक हिस्सा था जी पाकिस्तान। ये तो बाद में जाइए जन्म लिया पाकिस्तान 14 अगस्त के ने जन्म लिया है जी। वो तो आजाद नहीं हुआ है, वो क्या हुआ? जन्म लिया है। हम लोग आजाद लिए हुए थे। चल, तो पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? जन्म
चलिए, तो बताइए हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के माउंट गोमनी में है। कहाँ में? माउंट गोमनी में। और खुदाई किसने किया इनका? दयाराम सर। देखिए जब हड़प्पा का खुदाई हुआ, हड़प्पा का खुदाई हुआ तो ये अच्छा हड़प्पा से क्वेश्चन ये पूछेगा, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज छोड़ दिए, किस नदी के तट पर था हड़प्पा? किस नदी, तो किस नदी पर था? तो रावी नदी के तट। किसके तट पर था? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो रावी नदी के तट पर स्थित था। ठीक। और रावी नदी के तट पर जो स्थित था, जब इस हड़प्पा को खोदा गया तो इसमें बहुत से चीज जो है टूटल फूटल चीज मिला। अगर धरती के निकलल जो था, नीचे से जो निकलता है टूटल का फूटल का चीज, उसे हम पुरातात्विक कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। ठीक, पुरातत्व निकाल के ओकरा बारे में अध्ययन जो करता है उसे पुरातात्विद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विद। आइए जे निकलता है उसे पुरातत्व। तो पुरातत्व के माध्यम से ही उस सब चीज की जानकारी हमें मिलता है कि हाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे होगा, वैसा होगा। तो इससे जब खुदाई किया गया इससे भी कई साक्ष्य मिले। क्या मिले? इससे साक्ष्य मिले। याद रख लीजिएगा इस सब साक्ष्य को। कहेगा इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, उसका साक्ष्य कहाँ मिला? तो हड़प्पा से किस चीज का साक्ष्य मिला? तो हड़प्पा से जो था मिला था किसका साक्ष्य? तो हड़प्पा से सबसे पहले तो कुम्हार का चाक, याद रख लीजिएगा। क्या मिला था? कुम्हार का चाक। क्या क्या मिला था? कुम्हार का चाक। कुम्हार देखते हैं कुम्हार, और उसका एगो चक्का टाइप का रहता है, वहां पर जो है वो नचाता है, उसके बाद मिट्टी रख के थोपता है, बस ऐसे करेगा, जो मन सो वो बना देता है। वो कभी घड़ा बना देगा, कभी सुराही बना देगा, कुछ कुछ बना देता। तो कुम्हार का जो है चाक। तो कुम्हार का चाक कहाँ में मिला? कुम्हार का चाक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से। उसके बाद जो था यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिलता है। क्या मिलता? अच्छा अन्नागार भी मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है? अन्नागार मिलता है। अन्नागार का मतलब समझते हैं? अन्नागार का मतलब, अन्नागार का मतलब समझते? कोठी समझते हैं? वो कोठी जिसमें अभी अब 1-2 महीना के बाद जो है वो मकोई यार अपना यहाँ क्या कटेगा, उसके बाद छोड़ा उड़ा के डाल दिया जाएगा उसमें। उसमें दवाई उवाई क्या होता है मूसावार वाला, सल्फस वाला डाल के एगो बांध के उसमें डाल दिया जाता है ताकि सुरार ने खाए। क्या हो जाए? क्या हुआ बुआ? बोरे में पैक कर देते हो, बोरा में दे के। कोठी में नहीं रखता, हमारा घर पे है अभी कोठी, वह में रखती है मम्मी यारी। ठीक। क्या हुआ? स्टीलो वाला भी पहले मिट्टी कहाँ सही, तो अहने वाला मिट्टी के बनल था। उसके बाद इसमें क्या मिला? अन्नागार मिला और श्रमिक का आवास मिला। क्या हुआ? हाँ जी, टूटल उटल था। तो अरे क्या पता लिया, बस अनुमान नहीं था तो करना है, अनुमान से बता देना कि हाँ यहाँ हुआ होगा। ठीक। जैसे अभी यहाँ धस जाए, अगर कोई खोदेगा तो की कहेगा यहाँ क्लास चलता था। कैसे पता चलेगा कोचिंग था? कैसे टेबुल था, यहाँ पर बोर्ड है, घड़ी है, पंखा है, बॉल लगल है, कुछ कुछ लगल है, किताब अध्ययन है, आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई पढ़ा रहा होगा, अगर हाथ में मार्कर है, कि इससे पता नहीं चल जाएगा? तो उस सब में भी पता चल गया। और क्या मिला? हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला। श्रमिक आवास का मतलब क्या? जहाँ पे श्रमिक मतलब मजदूर लोग रहते थे, और जिस घर में रहते थे उस घरे मिला। वहां पर जो था करनी था, बेलचा था, हथौड़ी था, लोहा का कुछ कुछ था, कांटी था, और क्या था ये बसला, मतलब जितना भी काम उम करने वाला चीज होता है ना, सारा चीज था। जिससे क्या पता बहुते मिला, हड्डी उड्डी मिला, जिससे पता चलता कि रे ये सब आदमी जो होगा कारीगर था। ये क्या था? ये सब आदमी कारीगर था, मतलब क्या था? मजदूर था। तो मजदूर का रहे वाला घर है तो मजदूरी वाला घर न कहेंगे, तो श्रमिक रहता था, श्रमिक आवास। जहाँ पे देखिएगा आप लोग भी देखिएगा, जैसे यहाँ मजदूर चौक नहीं है, रोसड़ा मजदूर चौक है, वहाँ पे सभी मजदूर जो है एक के साथ रहेगा। चाहे समस्तीपुर चल जाएगा तो सनवर्षा में है ना, मंदिर के पास, छोटका मंदिर के सामने क्या, तो वही छोटका मंदिर के सामने बहुत सब। अभी देखिएगा क्या बज रहा है, अभी ना, अब सब चल गया होगा, अभी रहता है। तो 10 बजे तक वहां पर सब रहेगा, बैठल रहेगा। कोई आएगा, उठा के कहेगा कितना में बात किया है, मतलब बात तो फाइनल डील उल कर लेगा, उसके बाद वो अपन लेके चल जाएगा। तो देखिए इससे क्या क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिला। उसके बाद क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति मिला। क्या मिला? मातृ देवी का मूर्ति मिला। क्या मिला हुआ? मातृ देवी का मूर्ति, मातृ देवी का मूर्ति मिला। उसके बाद क्या मिला इस हड़प्पा से?
तो मातृ देवी के मूर्ति के बाद क्या मिला, तो ओखली मिला, लकड़ी का ओखली, उखरी जकरा कहते हैं उखरी, उखरी और समाट ऊपर में धक खच उड़ दीजिए। 1857 की क्रांति में महिला लोग इसका बहुत बड़का भूमिका निभाई थी। सब को अंग्रेज को बुला बुला के बस बहुत मारती थी, बस उस उखरी में रख के ओकर मुंह अद्दे ऊपर से कथी कहते हैं समाट, क्या अद्दे समाट दे मुंह और थकुच देती थी, आधे मारती थी, आधे मारती थी महिला सब, आधा मार दी, आध कच्चू मरल रहता था एकदम, सब मरल बेहोश में खाली, तो और कहता था हमें मार दो मैं जिंदा हूँ मार दो, क्योंकि आधा मरल रहता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, पूरा मर जाता तब न चल जाता कोई दिक्कत नहीं, कष्ट हो रहा था, बहुत भयंकर मार मारी महिला से, बहुत ज्यादा अपन भूमिका निभैले उसमें। ठीक, तो लकड़ी का क्या मिला, ओखली मिला, क्या मिला बुआ, ओखली मिला, और क्या मिला, ताबूत मिला, क्या मिला, ताबूत मिला। ताबूत का मतलब समझते हैं, ताबूत जब मर जाता है ना आदमी, ठीक, ईसाई धर्म में जब आदमी मर जाता है तो लकड़ी के वो काट का एक जो है ढोक बनाया जाता है, फ्रेम फ्रेम बनाया जाता है, वो फ्रेम जो होता है काला काला कलर का पन्नी वाला होता है, उस फ्रेम पे क्या किया जाता है, मार दिया जाता है, मतलब फ्रेम रहता है, अब फ्रेम में क्या किया जाता है, उस लाश को रख के ऊपर से कील मार दिया जाता है, वो कील उखड़ना नहीं चाहिए, लास्ट कील मार जाएगा, अगर मार देगा उसके बाद वो खोल नहीं सकते, कोई आए फलना बाबू आ रहे मिलेंगे उनको देखना चाहते लास्ट बार, नहीं, बात खत्म। आखिरी कील अगर मरा गया बात खत्म, ना कहता कि जो है तुम्हारे जो है आखिरी कील साबित होगा, ताबूत का आखिरी कील साबित होगा, मतलब आखिरी कील मरा गया बात खत्म। ठीक, तो ताबूत मिला, ताबूत ऐसा कुछ ऐसा होता है जी, ताबूत ऐसे रहता है, ये हल्का पतला रहता है। हाँ मुस्लिम में तो दफना दिया जाता है, मुस्लिम में नहीं रहता, मुस्लिम में नहीं रहता, ईसाई में, ईसाई में, ईसाई में, ईसाई यार जो है बहुत ही मतलब साफ सुथरा में रहने वाला आदमी, एकदम पूरा साफ रहे के जो होगा अंतिमो संस्कार में होगा तो जैसे लगेगा प्रे कर रहा है इसको, सब एकदम शोक में रहेगा, एकदम पूरा उजला उजला कपड़ा, पूरा व्हाइट व्हाइट पहन के रहेगा, गजब रहता, पूरा साफ सुथरा में सब रहेगा, खेबो पीबो करेगा बढ़िया बढ़िया चीज, एकदम पूरा साफ सुथरा में रहता है वो सब, अब पूरा ओकरा का अजीबे है, मरबो करेगा तो अजीबे मरेगा पूरा सब, घर यार में दफना दिया जाता है ओकरा, क्या होता है नहीं कांतार है, चलिए रोता होगा लेकिन बाद में नहीं रोता है। चलिए उसके बाद ऐसा कुछ रहता है, ऐसा हाँ ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नहीं कवर ऊपर में लाके मार दीजिए हो गया बात, ऐसे नहीं रहता है ताबूत, इसी में मार दिया जाता है और दफना दिया जाता है। तो हम बता रहे थे कि क्या मिला है, ताबूत मिला जाता है। अच्छा इस ताबूत को एक जगह कहीं दफनाया गया होगा, दफनाया गया होगा ना, तो दफनाए जाने वाले जहाँ पे दफनाया जाता है उसे हम कहते हैं कब्रिस्तान, क्या मिला कब्रिस्तान, तो वहां पर जो है ये हड़प्पा से RH-37 क्या RH-37 नामक क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान का जो था नंबर था RH-37 कब्रिस्तान, क्या RH-37 कब्रिस्तान मिला, कहाँ में, और क्या मिला है यहाँ से, हाथी का खोपड़ी मिला है, हाथी का क्या मिला है, खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी, आदमी के खोपड़ी तो मिलवे क्या होगा, हाथियों का खोपड़ी मिला था। ठीक, और क्या मिला था, हाथी के खोपड़ी के साथ साथ स्वास्तिक का चिन्ह मिला था, क्या मिला था, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मतलब समझ रहे हैं, स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह है, चलिए नहीं लिखना होता पर कथी लिखल है, ऐसे ऐसा वाला चिन्ह रहता जी, चलिए हो गया, यही हो गया आपका स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ में मिला, स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ में मिला, हड़प्पा से। बताइए हड़प्पा का खोज कब हुआ, हड़प्पा का खुदाई कब हुआ, 1900 किसके किया खुदाई, किस, अभी वर्तमान में हड़प्पा कहाँ में है, माउंटगोमरी जिला में स्थित है। बताइए हड़प्पा किस नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा से कौन सी का साक्ष्य मिला है, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, हाथी का खोपड़ी, स्वास्तिक का चिन्ह, कब्रिस्तान, ताबूत मिला, ओखली मिला है, और क्या मिला, मातृ देवी का मूर्ति मिला। क्या हुआ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, कितने हो गया, बहुत होगा। चलिए इतना चीज का जो है क्या मिला है, साक्ष्य मिला, अन्नागार भी मिला। आगे चलते हैं, अब नहीं मोहनजोदड़ो पढ़ना, तो देखिए नदी एवं जो है स्थल पूछेगा, नदी
ई स्थल कौन नदी के तट पर था, तो ई याद करने का कोई जरूरी नहीं। एगो ट्रिक दे देंगे, लोभी मौसी ने चकौसी जो आम से रोस में आकर रमा के हरा कंगा के कारण चकौसी मौसी पर बरस पड़ी। बात खत्म। पूरा सिंधु सभ्यता का जितना प्रमुख प्रमुख स्थल है वो सारा का सारा स्थल नदी दोनों साथ हो गए कि लोभी मौसी ने आम से रोस में आकर रमा के हरा कंगा के कारण चकौसी मौसी पर बरस पड़ी। हो गया। बस ई ट्रिक से आपको पूरा का पूरा स्थल याद हो जाएगा, और कौन नदी के तट पर है वो भी याद हो जाएगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो बाकी रहने देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। 3 सेकंड और पुरता है तो 1 घंटा हो जाएगा। लीजिए, पुर गया।